स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इसके अंदर देखिए आप कि एक डबल इंक्लाइंड प्लेन है। पहले तो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिस इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना पहले 60 डिग्री है, फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज होता है अचानक चेंज होता है ड्रास्टिकली एकदम से, और चेंज होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना जाता है 30 डिग्री, ठीक है ना। और इसके अंदर यहाँ पर आपको जो है ना ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है ना, तो देखो मैं एक तो देखते ही ना हमेशा क्या होता है कि एक इसके अंदर जैसे जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना, उस इन्फॉर्मेशन से अब ये पहचानने की कोशिश करो तो इससे ये निकल जाएगा, इससे ये निकल जाएगा, इससे ये निकल जाएगा, साथ ही समझा, इससे ये निकल जाएगा, इससे ये निकल जाएगा, इससे ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना ये √3 मीटर है, देखो ये √3 मीटर दे रखा है यहाँ पे। अब मैं आगे क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं रहा, यहाँ से यहाँ तक √3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी कितना √3 मीटर, तो ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये लेंथ आ जाएगी ना यहाँ से, इस इंक्लाइन में लेंथ दे रखी है, इसका मतलब तो ये देखो ये 3√3 है, ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री, तो इस इंक्लाइन लेंथ दे रखी है। पहले ऐसे सोचा करो आप, ठीक है ना। अभी क्योंकि ना एकदम से पूरा क्वेश्चन पढ़ दिया ना आपने बिना कुछ सोचे, तो रियल में आपको ये फील आने वाला कि मेरे से नहीं होगा ये। और अगर क्वेश्चन को पढ़ा और साथ साथ समझा, साथ साथ इससे हम क्या निकाल सकते हैं क्या नहीं निकाल सकते, उसके अंदर से कुछ जानने की कोशिश की, और फिर आखिरी तक क्वेश्चन तक पहुंचे, फिर लगेगा हाँ मैं निकाल सकता हूँ। एडवांस के क्वेश्चन की खास बात यही होती है, एडवांस का क्वेश्चन एक बार में पूरा पढ़ दो, रियल में ये फील आएगा कि क्वेश्चन नहीं होने वाला। अच्छा अब सुनो, अब देखिए आप इसके अंदर जो है ना ये लेंथ हमें पता है कितनी आएगी, ये लेंथ एक बार निकाल लेते हैं, चलो इस लेंथ को निकाल लेते हैं ना, कितनी आएगी लेंथ, √12 ही है पक्का। एक बार फिर भी ना करके देख लेते हैं क्योंकि पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा ना। तो L1 cos 60 की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पे √3, तो L1 cos 60 होता है 1/2, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, L1 आ जाएगा 2√3 और 2√3 होता है √12। वेरी गुड भाई, मैं तुम्हें ऐसे ही समझता था यार, √12। ये देखो इसके अंदर देखो आप, अब अगली बात देखो यहाँ पे इस लेंथ को L2 मान लो, यहाँ से लेके यहाँ तक इस लेंथ को कितना मान लिया आपने L2, तो L2 cos 30 इसकी वैल्यू कितनी जानी चाहिए यहाँ पे 30√3, और cos 30 कितना होता है यहाँ पे √3/2 इज इक्वल्स टू 3√3, √3 से √3 के L2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 मीटर। तो पहली बात तो ये है कि हमारे पास ये लेंथ आ गई एंड दिस लेंथ इज 6 मीटर हेयर, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ आ गई √12 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी आ गई आपके पास 6 मीटर निकल के आ गई। कोई डाउट है किसी के मन में? अच्छा अब सुनो अगली बात, अब इसने क्या बोला है कि द ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पर 0, ठीक है ना। The block is initially at rest A. Assume that all collisions between the block and the incline are totally inelastic. Totally inelastic का मतलब perfectly inelastic. कैसे collision है जो भी होगा perfectly inelastic। वैसे collision यहाँ पर एक ही जगह होना है बस। एक बार बताऊँ मैं आपको, जब भी यहाँ पर आएगा ना ऐसे, जब ये आएगा ऐसे, तो एक बार बताऊँ ये ना आराम से ऐसे घूम के नहीं जाएगा, ये सीधा हटा के टक्कर ही मारेगा। ये बोल ऐसे, इसकी वेलोसिटी ऐसे है, ऐसे यहाँ पर collision होगा बस, एक ऐसे मारेगा टक्कर, ये बस एक कोलिजन यहाँ पे होना है इसका, ठीक है ना। मानते हो कि नहीं मानते आप इस बात को? एक इंक्लाइन ऐसे रहा था, मतलब जो है ऐसे रहा था और अचानक कैसे हो गया, तो इसके ऊपर आते आते ऐसे टक्कर मारेगा, इस कोने में कोना सेफ रह जाएगा, कोने से तो गुजरेगा ही नहीं, ठीक है ना, कोने से नहीं गुजरता इसके अंदर, क्योंकि अचानक एंगल चेंज हुआ है ना, अचानक एकदम से, ये वजह है कोलिजन होने की, यहाँ पे वजह समझ आ गई कोलिजन होने की। अच्छा अब देखिए आप इसके अंदर प्योर ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में देखिए आप ये जो वेज है ये तो रेस्ट में है, ये वेज किसमें यहाँ पे रेस्ट में। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि पता क्या होता है कि जो कॉमन टेंजेंट होती है, यानी कि जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट होती है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है कॉमन टेंजेंट होती है, जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जो फोर्स लग रहा है ना, जो वेलोसिटी वो खत्म हो जाती है। मैं आपको समझाता हूँ फिर से। देखो क्या होता है कि इसके अंदर एक मान लो एक दीवार है, जैसे ये दीवार है यहाँ पे ना, राइट, ये दीवार है, एक बॉल आगे से टकराई, आगे टकराई, ये कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है ये। तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, दो कंपोनेंट्स, पता क्या होगा अगर ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, तो यहाँ पे जब ये ऐसे टकराएगी ये बॉल, तो ये तो कॉमन टेंजेंट बनेगी यहाँ पे, कॉमन टेंजेंट, और ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनेगी। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या लोग, यानी कि ये वाली जो वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, ये जब बॉल है ना ये सीधा सीधा ऊपर जाएगी, अब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन तो ऐसे जाएगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ना मतलब जिस एक बात बताओ आप मुझे, अगर यहाँ पे ये दीवार है, जैसे ये बॉल आगे ऐसे टकराती है, सीधा बोला कि सीधा ऐसे टकराती है, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है, कौन सा कोलिजन होता है, तो इसका मतलब आगे चिपक जाती है, वो आगे क्या होती है चिपक जाती है, क्योंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये बनेगी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये बनने वाली, लाइन ऑफ इम्पैक्ट जिस लाइन के अलोंग वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, जिस लाइन के अलोंग इम्पल्स लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब ये बॉल आएगी, यहाँ पे दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इसके अलोंग जो है इसके ऊपर इधर फोर्स लगे, इधर वेलोसिटी है, तो ये आगे चिपक जाती है। अब एक बात बताइए, जब ये बॉल ऐसे आई है तो इसके आपने दो कंपोनेंट्स ले लिया आपने, एक तो कंपोनेंट आपने इस तरफ लिया और एक कंपोनेंट आपने इस तरफ लिया है, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या होगा कि इसके अंदर जो ये वाला कंपोनेंट है ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे
ये वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा और ये वाला जो कंपोनेंट है ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और ये सीधे सीधे ऐसे जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ कि मान लिया जाए कि यहाँ पर एक ग्राउंड है, जैसे एक ग्राउंड है और एक बॉल आई ऐसे और ये बॉल आके टकराई। अगर ये बॉल आके टकराई तो इसके दो कंपोनेंट्स है, राइट। तो पता है क्या होगा, यहाँ पे अगर ऐसे टकराई तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये वाला बनेगा ना, इसके अंदर नहीं बनेगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो यानी कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये खत्म हो जाएगा, बॉल सीधे सीधे ऐसे जाएगी ऐसे में। कोई डाउट है किसी के मन में? हमेशा परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी किसी रिजिड चीज से जाके टकराती है तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वाला जो कंपोनेंट है वो खत्म हो जाता है और उसका जो दूसरे उसके पैरेलल वाला जो कंपोनेंट है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है वो एज इट इज रहता है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर करना क्या है, देखिए आप, जब ये बॉल ऐसे टकराई है तो इसके पास क्या होगा कि इसके अंदर देखो तो ये जो वेलोसिटी होगी ना, ऐसे क्या ये ऐसे होगा यहाँ पर ये, ठीक है ना। इसके अंदर आप एक काम करो, सुनो, इसके अंदर कुछ ना कुछ करते हैं, देखिए आप कैसे करेंगे। इसके अंदर पहली बात तो यहाँ पे वेलोसिटी निकालो, उसकी कितनी थी उस टाइम, जब यहाँ तक कोने तक, लगभग कोने तक जब ये बॉल पहुंची है तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या थी, पहले तो ये निकाल लो आप, इसकी वेलोसिटी क्या होगी जब ये कोने तक पहुंचने वाली है। मैं ये पूरा का पूरा रब कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना। आपने आई थिंक कॉपी कर लिया होगा इसको, इसमें जो भी कॉपी करना था। सुनो, इसी तरह पे काम करो, यहाँ ए टू बी आप ए टू बी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाओगे आप। क्या लगाओगे बताइए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ वाली जो वेलोसिटी है ना वो आप निकाल लोगे वी स्क्वायर, यहाँ वाली वेलोसिटी क्या यहाँ पे 0 प्लस का 2as। ए की वैल्यू क्या कोई बताइए यहाँ पे, ए की वैल्यू जी साइन थीटा होती है, ए की वैल्यू जी साइन थीटा, जी साइन थीटा यानी कि जी साइन 60 बोले तो 5√3, तो यहाँ पे 5√3 आएगा यहाँ पे। और एस की वैल्यू √12, एस की वैल्यू √12 है, तो यानी कितना आएगा, वी स्क्वायर की वैल्यू बताइए यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे √60 कैसे आ जाएगा। अच्छा वी की √60 आ रही है क्या, वी की √60 आ रही है, ठीक है। चलो पक्का ना। अच्छा अब सुनो, तुम तो बड़ा एडवांस में, चलो नाम क्या आपका, शाबाश लोकेश। देखो इसके अंदर जो है ना, यहाँ वाली वेलोसिटी आ गई आपके पास √60। अब एक बात बताओ आप, इसके अंदर √60 थी वेलोसिटी, अब एक काम करो, ये जब ऐसे मारेगी ना टक्कर, जस्ट टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी, यहाँ पे टकराने से जस्ट पहले √60 थी, ठीक है ना, मानते हो ना। ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऐसे है, ये वाला एंगल कितना है इसका 60 डिग्री है अभी, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये 60 डिग्री तो ये भी, मतलब ये एंगल कितना है यहाँ पे 60 पूरा, ये पूरा कितना है 60। तो एक बात बताओ ये कितना है, ये वाला 30, ये और ये तो एक ही बात है, ये लाइन और ये लाइन तो, और ये पैरेलल हो गए, तो ये 30 तो ये भी 30। लेकिन मेरा कहना ये है कि ये वाली जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 60 डिग्री है, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 60 होगा, तो मतलब ये भी 30 होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात थी समझने वाले। कहो तो मैं दोबारा समझा दूँ इसको, दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसके बगैर समझ नहीं आएगी कहानी आगे की, मजा नहीं आएगा इसके बगैर। दोबारा करना उस चीज को। इस क्वेश्चन में ट्विस्ट तो यहीं पर ही है, ये टफ तो इसलिए है बस। देखो ये आ रही है, ये ऐसे 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 करके आ रही है, आ रही है बोल। यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है √60, मानते हो। मैं कहता हूं कि ये जो √60 है ना, ये जो √60 है, ये √60 है, इसके ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। मेरा कहना है कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है। क्यों? जब ये इवन यहाँ भी थी ना, वो वेलोसिटी कम थी, लेकिन मतलब है तो वही सेम डायरेक्शन, तो यहाँ वाला एंगल 60 डिग्री था, ये वाला, ये और ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी वेलोसिटी की वैल्यू जो भी रहेगी, इस प्लेन पे भी पहुंची नहीं है, टकराई नहीं है अभी। तो ये जो वेलोसिटी है ये ओरिजेंटल के साथ 60 डिग्री पे है। ये जो बॉल चल रही है ये ओरिजेंटल से कितने एंगल पे चल रही है 60 डिग्री पे, और टकराने से पहले तक ऐसे ही चलेगी वो,
टकराने से पहले तक, टकराने से पहले तक हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे चलेगी? 60 डिग्री पे चलेगी टकराने से पहले तक। मानते इस बात को? पक्का ना? अभी एक बात बताओ, अभी यहाँ टकराई नहीं, अभी टकराने वाली है, अभी टच में भी नहीं है, मैंने टचिंग दिखा दी इसकी, लेकिन टचिंग हुई नहीं, अभी सुई का फासला है, ठीक है ना? अब बताइए आप, ये वाली वेलोसिटी इसकी, ऐसे वेलोसिटी, तो सही से बनाता हूँ इसको। यहाँ पे बोल ऐसे टकरा, अभी टकराने वाली है, टकराई नहीं है, तो वेलोसिटी कितनी है इसकी? √60 है ना, √60 है, और ओरिजिनल से कितने एंगल पे है? ये पूरा एंगल कितना है? 60 डिग्री। लेकिन इस ये जो इंक्लाइंड प्लेन है यहाँ पे, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, इसका एंगल कितना है ये वाला? ये और ये एंगल्स वो है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, और यहाँ से यहाँ तक कितना है ये? तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? मेन मुद्दा तो यही था इसमें, समझ आ गया कि नहीं आया? ये √60 जो है ना, ये वाली वेलोसिटी, ये ओरिजिनल के साथ तो भले ही 30 डिग्री एंगल पे है, ओरिजिनल कितने एंगल पे है? ओरिजिनल के साथ 60 पे है, सॉरी, ओरिजिनल लाइन के साथ कितने पे है? ओरिजिनल लाइन 60 पे है, लेकिन इंक्लाइंड प्लेन के साथ कितने पे है? 30 पे है। इंक्लाइंड प्लेन के साथ ये 30 पे है। मानते कि बात को नहीं मानते आप? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ इस बात में, कोई शक? मैं काम करो, अब ये जो √60 है ना, √60 देखिए आप, इसकी वेलोसिटी टकराने से पहले √60 थी, मानते हो कि नहीं मानते? और उसका ओरिजिनल के साथ एंगल था 60 डिग्री, और इंक्लाइंड प्लेन के साथ एंगल था 30, मानते हो कि नहीं मानते? एक बात बताओ, अब ये हो गया इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर यहाँ पे, √60 cos 30 कितना होता था? ये 16 करोगे तो कितना बनेगा? ये √45 बनेगा। ये कितने वाला कंपोनेंट आएगा? ये कितने रहेगा? नहीं, कैसे खत्म कैसे हो जाएगा? नहीं, खत्म तो बाद में होगा, पहले टकराने से पहले की बात हो रही है ना, खत्म तो बाद में होगा, ऐसे सीधे खत्म कर दो टकराने से पहले ही, टकराने की बात करोगे ना। √60 इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा? √60/2 यानी कितना बनेगा? रूट, ठीक है, मतलब ये हुआ। अब सारी बातों को छोड़ो, एक बॉल आगे टकराई है जिसका इंक्लाइंड प्लेन का लॉन्ग कंपोनेंट है √45 और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर √15। ये बात समझ में आनी चाहिए पहले तो। मतलब मैं अब इन सारी बातों को खत्म करके, कहानी सिर्फ इतनी सी है, कहानी सिर्फ इतनी सी है यहाँ पे, इसके पास दो वेलोसिटी है, एक इस तरफ एक इस तरफ। इस तरफ वाली कितनी है? इस तरफ वाली कितनी है?
ये है टकराने से पहले, मैं ये बताना चला था, ठीक है ना। इसका एक पार्ट तो सोल्व हो गया होगा, कोई ना कोई एक पार्ट। पहला पार्ट क्या है, द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द पॉइंट बी इमीडिएटली आफ्टर इट स्ट्राइक द सेकंड प्लेन। तो ये तो खत्म होगी, ये तो खत्म होगी टकराते ही, सिर्फ रूट 45 रहेगी। हाँ जी, मानते हो कि नहीं मानते? एक पार्ट तो सोल्व हो गया, टकराते ही पूछा है इसने, टकराते ही, तो ये तो खत्म है, हो गया पहला पार्ट। तो स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट सी इमीडिएटली बिफोर इट लीव्स द सेकंड प्लेन, सेकंड इंक्लाइन। सी पॉइंट पे स्पीड बताने कितनी हो जाएगी इसकी, सी पॉइंट पे निकलाई, क्या दिक्कत है बस, क्योंकि देखो टकराते ही ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया, ये पार्ट तो खत्म है, ये बिजनेस शुरुआत यहीं से ही मान लो, ये वाली शुरुआत लगभग इतना सा आप सुनो, यहाँ टकराइए सर, इतना ये वाला गैप, ये बहुत कम है, इसको नेगलेक्ट कर दो आप। अब एक काम करो, आप यहाँ B2C थर्ड इक्वेशन क्वेश्चन लगा दो आप, B2C v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगा दिया। यहाँ वाली जो वेलोसिटी v तो निकालनी है आपको, यहाँ वाली वेलोसिटी क्या यहाँ पे u की वैल्यू कितनी यहाँ पे रूट 45 का स्क्वायर 2a, a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे जी साइन थीटा कितना होता है बताइए 5 रूट 3 जी हो गया। एस की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर आएगी। तो काम करो, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 45 प्लस में जी साइन 30 5 आएगा, ये 5 आएगा, 60 बन गया। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 105, तो वी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे रूट 105। मतलब यहाँ पे सी पॉइंट वेलोसिटी आ गई, सी पॉइंट वेलोसिटी पूछी थी, एक पार्ट ये आ गया। अब अगला पार्ट सुनो, एक और क्या बोला इसने, इफ द कोलिजन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन इज कंप्लीटली इलास्टिक, अगर ये काश ये अगर इलास्टिक होता, then the vertical component of the velocity of the block at the point B immediately after it strikes the inclined plane is, सुनो आप, अगर ये परफेक्टली इलास्टिक होता तो पता क्या होता है, जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलग जो वेलोसिटी है ना, वो इंटरचेंज, वो वेलोसिटी पलट के इसी को मिल जाती है, ऐसा होता है। मतलब ये हुआ कि अगर ये दीवार है और ये एक बॉल आके टकराएगी, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, यहाँ पे इधर V1 इधर V2, तो ये टक्कर मारेगी तो ये V2 तो एज इट इज रहेगा, V1 इधर मिल जाएगा इसको, फिर इधर जाएगी, फिर समझ आ रही है ना बात आपको, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वेलोसिटी पलट के उसी को मिल जाती है। तो यहाँ पे ये जो रूट 15 है, इसको एज इट इज मिल जाएगी रूट 15, इधर रूट 45 और इधर रूट 15 है, मिल गई ना, रूट 45 और रूट 15 आ गया ना आपके पास, एक आ गया रूट 45 और दूसरा आ गया आपके पास रूट 15 आ गई, ठीक है। देखिए आप, ये रूट 45 है और ये यहाँ पे रूट 15 है। अब इसने पूछा क्या था कि वर्टिकल कंपोनेंट पूछा था। एक काम करो आप, सुनो, ये तो अलोंग द इंक्लाइन है, ये क्या परपेंडिकुलर टू, इन दोनों के ओरिजिनल और वर्टिकल कंपोनेंट ले लो बस, नेट ओरिजिनल कंपोनेंट बता सकते हो, नेट वर्टिकल कंपोनेंट बता सकते हो, क्या होगा इसका, ना ये ओरिजिनल वर्टिकल है ना ये ओरिजिनल वर्टिकल है, ओरिजिनल वर्टिकल है क्या, नहीं ये तो अलोंग द इंक्लाइन टेडी है, ये भी ऐसे है, ये ऐसे ऊपर की तरफ थोड़ी नहीं है, कहीं सोचते हो वर्टिकल कंपोनेंट नहीं रहा रूट 15 ये लग रहा है सर, ये नहीं है भाई, ये तो टेढ़ा है ऐसे, वर्टिकल तो ऐसे होता है ग्राउंड के वर्टिकल, ठीक है ना। तो एक काम करो आप, ये ओरिजिनल लाइन होगी, ये वर्टिकल लाइन होगी। अब एक काम करो आप, ये वाला एंगल कितना था इसका 30 डिग्री था ना 30, और ये वाला एंगल पूरा कितना है यहाँ पे 90, तो ये वाला एंगल कितना हो गया यहाँ पे 60 हो गया, मानते हो कि नहीं मानते आप। रूट 45 के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो इस तरफ आएगा और एक नीचे की तरफ आएगा। रूट 45 cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है रूट 3/2, तो कितना बन जाएगा, हाँ जी रूट 135/2 बनेगा क्या। इस तरफ वाला कितना बनेगा sin 30 रूट 45 बाय, इसके दो कंपोनेंट ले लिया आपने। अब इसके दो कंपोनेंट्स लो, एक तो इस तरफ आएगा हॉरिजॉन्टल में 50 रूट 15 cos 60 कितना होता है, एक इस तरफ आएगा, ये कितना आएगा रूट, ये बनेगा।
ये भी इसके भी दो कंपोनेंट आ गए। नेट ओरिजिनल कंपोनेंट आएगा इन दोनों का सम और नेट वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 0। नेट ओरिजिनल कंपोनेंट आएगा इन दोनों का सम और नेट वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 0। समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना? एक अच्छा क्वेश्चन था।